रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मल्टीट्यूड हब और मैं हूं AK राना। इसहाक डार साहब पाकिस्तान क्यों आए हैं, मकसद क्या है, होने क्या वाला है, करने क्या जा रहे हैं, ये तमाम बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्योंकि तमाम पाकिस्तानी सोच में मुब्तला हैं बिल्कुल ACP प्रद्युमन स्टाइल में कि कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। कि अचानक से हुआ क्या है कि मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे, काम कर रहे थे और उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर इस्तीफ़ा दे दिया और इसहाक डार साहब लंदन से पाकिस्तान आ गए हैं, वज़ीर ख़जाना बन गए हैं। तो आपको ये बता दें तमाम पाकिस्तानियों को कि वो अचानक से पाकिस्तान नहीं आए हैं, अचानक से मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। पिछले काफ़ी महीनों से ये कोशिशें की जा रही थी PMLN की टॉप लीडरशिप की तरफ से, जिनमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जावेद लतीफ़ साहब शामिल हैं कि किसी तरीके से कन्विंस किया जाए इसहाक डार साहब को कि पाकिस्तान आएँ और खुदारा वज़ीर ख़जाना बने और मुल्क जो दलदल में फंसा हुआ है उसको वहाँ से निकालें। क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब जहाँ बहुत से अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे थे, उनको एक टफ़ सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा था और वो था महंगा ईंधन। क्योंकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने यानी PTI ने एक पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई थी, वो ईंधन पे सब्सिडी दे रहे थे, मतलब कि आवाम पे सारा बोझ ना पड़े, कुछ पैसा सरकार दे रही थी और फिर बाकी आवाम दे रही थी। इससे आपका जो ईंधन है वो कीमत कंट्रोल में थी, महंगाई थी लेकिन काबिल बर्दाश्त। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने आहिस्ता आहिस्ता उस सब्सिडी को ख़त्म करना शुरू किया, तो बोझ शिफ्ट हो गया आवाम पे और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और जब ईंधन महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। महंगाई के साथ दूसरा मसला ये हुआ, आवाम नाराज़ होने लग गई मुस्लिम लीग नवाज़ से कि क्या कर रहे हो, महंगाई हो गई है, यूँ तो हमारा पट्टा ही बैठ जाएगा। तो इसहाक डार साहब की याद आने लग गई। तो इसहाक डार साहब क्यों नहीं थे पाकिस्तान आ रहे, रीज़न ये है कि उनके ऊपर एक केस हुआ था 11 दिसंबर 2017 को, वारंट गिरफ़्तारी उनके जारी हुए थे उस केस के अगेंस्ट, और केस था असासों से ज़ायद आमदन का। तो जब वो वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे तो उससे पहले वो चले गए थे बरतानिया, वो जिला वतनी काट रहे थे, 5 साल की उन्होंने जिला वतनी काटी और फिर ये कोशिशें हो रही थी पिछले कुछ महीनों से कि उनको वापस लेके आया जाए। तो ठीक एक हफ़्ता पहले, यानी कि आप जानते हैं कि 26 सितंबर की रात को इसहाक डार साहब रावलपिंडी चकलाला नूर खान एयरबेस पे लैंड होते हैं वज़ीर आज़म के त्यारे में। और मज़े की बात है, इंटरेस्टिंगली जब वो गए थे तब भी वो प्राइम मिनिस्टर के त्यारे में ही गए थे। तो वो पाकिस्तान लैंड होते हैं, उनके पाकिस्तान आने से ठीक एक हफ़्ता पहले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने उनके वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल कर दिए थे और ये मुअत्तल रहेंगे 17 अक्टूबर तक। अच्छा जी, अब बात यह है कि वो जब मुअत्तल हो गए थे उनके आने से ठीक एक हफ़्ता पहले तक, तो ये तासुर इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया था कि लगता है कि इसहाक डार साहब जो पाकिस्तान आने की कोशिशें मुस्लिम लीग नवाज़ वाले कर रहे हैं वो शायद कामयाब होने जा रही हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और वो फिर पाकिस्तान वापस आ गए। आपको अब मैं ये बता देता हूँ कि उनका पाकिस्तान आने का मेन पर्पज़ क्या है। पर्पज़ ये है कि दुनिया जानती है कि इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। अगर आप 1997, 1999 के टन्योर में जाएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, तो इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ की बदौलत दुनिया घबरा गई थी और ये कहने पे मजबूर हो गई थी कि अगर इनको ना रोका गया तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएगा, यानी कि एशिया का सबसे तगड़ा मुल्क पाकिस्तान बन जाएगा। और उसके बाद आपने देखा कि 2010-11 में हमारी सूरत हाल पाकिस्तान की ये हो गई थी कि लाहौर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। फिर 2013 में वापस जब मुस्लिम लीग नवाज़ आई तो दोबारा ये वज़ीर ख़जाना बने और उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने बजट एलोकेशन बड़ी शानदार की। ये इनका ख़ासा है, ये स्पेशलिटी है इसहाक डार साहब की कि वज़ीर ख़जाना तो और भी बहुत होते हैं, असद उमर साहब भी थे, हफीज़ शेख साहब भी थे, हर पार्टी के अपने अपने वज़ीर ख़जाना होते हैं, अभी मिफ्ता इस्माइल साहब भी थे। लेकिन इनकी ब्यूटी ये है कि इनको पता होता है कि किस इदारे को कितना बजट देना है और फिर ये उन इदारों को उठाते हैं। जैसे आप पाकिस्तान रेलवेज़ को देखें तो एक टाइम ये था 2013 से पहले कि रेलवे आपकी बंद हो रही थी, मिनिस्टर्स के ये बयान आ रहे थे कि कोई बात नहीं, फ़लाँ मुल्क में रेलवे नहीं है, फ़लाँ मुल्क में रेलवे नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं होगी तो क्या होगा, पटरियाँ चोरी होने लग गई थी। लेकिन 2013 से ऑनवर्ड्स आपकी रेलवे बूम पे निकलना शुरू हो गई। तो ये जानते हैं कि किस
इदारे को कितना बजट एलोकेट करना है, ये पहिया चला देते हैं मुल्क का। अभी आप ये देखें इंटरेस्टिंगली, जब ये वहाँ से उड़े, बरतानिया से उड़े और पाकिस्तान लैंड हुए तो 24 घंटों में डॉलर 10 रुपये गिर गया। अब ऐसा तो नहीं है कि डॉलर डर गया कि डर आ रहा है भागो, तो वो अपना कहते हैं कि नीचे गिरने लग गया। लेकिन आवाम को पता है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं उनको पता है कि डार साहब की पॉलिसी जो होती हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ होती हैं। वो पैसे को सर्कुलेशन में लेके आते हैं, मार्केट में लेके आते हैं। और ये सारे जानते हैं जिनको कारोबार का पता है, उसकी सेंस पता है कि पैसा जब आप फ्लोट करते हैं, जब वो सर्कल में रहता है तो रोज़गार चलते हैं। और फिर आप ये देखें कि 2013 से 18 तक इन्होंने IT सेक्टर को बूम दिया, पंजाब को डिजिटलाइज़ किया, सेफ सिटीज़ आपके सामने पाकिस्तान में पंजाब में आए। और उसके साथ जब रियल इस्टेट को इन्होंने बूम दिया तो हर उस इंडस्ट्री से जुड़ी हर चीज़ चलने लगी थी। रेत, सीमेंट, बजरी, लकड़ी, सेंट्री, हर शोबा जो है ना, उससे जुड़े लोगों का रोज़गार बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आमदन जो है वो आपकी बेहतर होना शुरू हो जाती है, तो आपका लिविंग ऊपर होना शुरू हो जाता है। तो ये उनकी ब्यूटी है इसहाक डार साहब की। 1997 से 99 में इन्होंने उठा दिया, 13 से ऑनवर्ड जब ये वज़ीर ख़ज़ाना थे इन्होंने उठा दिया। तो अब ये पाकिस्तान आए हैं तो आप ये देखेंगे कि ये फिर से सही बजट एलोकेशन करेंगे, महंगाई को कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान वाकई दलदल में फंसा हुआ है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम दोस्त ममालिक ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया। अब एक सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब इमरान खान साहब को देना चाहिए कि समझ नहीं आया कि सदर आरिफ अलवी साहब वज़ीर आज़म का जब हलफ लेने के लिए शहबाज शरीफ साहब आते हैं तो वो नहीं लेते उनसे, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन इसहाक डार को इमरान खान साहब एब्सकॉन्डर कह रहे हैं, भगोड़ा कह रहे हैं, और वो जब पाकिस्तान आते हैं तो आरिफ अलवी साहब उनका हलफ ले लेते हैं। या तो शहबाज शरीफ साहब का भी ना लेते, नहीं लिया था तो इसहाक डार साहब का भी ना लेते, अगर इनका ले लिया तो फिर शहबाज शरीफ साहब के भी ले लेते। तो ये वजाहत होना बहुत ज़रूरी है कि ये डुअल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं हमारे। और लास्ट आपको ये बता देते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ की अंदर की मैं आपको बताता हूँ कि एक परेशानी है कि चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो सियासी जो सरमाया है ना वो लूज़ कर रहे हैं। सियासी सरमाया की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, वो ये होती है कि कोई भी पार्टी है उसका सियासी सरमाया, उसका वोट बैंक होता है, उसका कारकुन होता है जो उसको वोट डालते हैं और फिर उनको इलेक्शन जितवाते हैं। वो जब महंगाई हो जाती है, आपको रोटी के लाले पड़ जाते हैं, तो वो फिर आपसे नाउम्मीद होने लग जाते हैं और वो फिर अपना किबला बदल देते हैं, जिसकी वजह से आपको नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के साथ अवाम बहुत ज़्यादा है। और उनको ये टास्क दिया गया है कि आप पाकिस्तान जाएँ और जाके एक तो पाकिस्तान को दलदल में से निकालें, जिस तरह हम 1997 में एशियन टाइगर बनने जा रहे थे, दोबारा से टेक ऑफ करवाएं पाकिस्तान को। सेकेंडली अपनी सही पॉलिसियों से महंगाई को कंट्रोल करें, और महंगाई को जब आप कंट्रोल कर जाएंगे तो आवाम ऑटोमेटिकली हम पे ट्रस्ट करेगी, और जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो हम उनको बताएंगे कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। तो आपको मैंने तफसील से बता दिया कि इसहाक डार साहब के पाकिस्तान आने का पर्पज़ किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली कमेंट करें, लाइक